यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का श्लोक है, अध्याय 3 का 56वां श्लोक। जिस कुल में या जिस घर में, या मैं तो कहती हूँ जिस समाज में महिलाओं का सत्कार सम्मान नहीं होता, उस समाज में या उस समाज को मान सम्मान समृद्धि संपन्नता मिल ही नहीं सकती। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैंने एक खबर देखी सोशल मीडिया पर कि आगरा के उन लोगों ने जो हाथ में भारतीय संविधान लेकर हिंदू कोड बिल की रामायण गाते हुए फिरते हैं, उन लोगों ने बसपा सुप्रीमो यानी कि बहन मायावती जी का पोस्टर जलाया, फोटो जलाया। तो इसमें मैं तो सिर्फ समाज को संबोधित करने आई हूँ, समाज को कहने आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये अपने समाज की क्या, किसी भी समाज की अपनी बहन बेटियों को अभद्र भाषा बोलने से नहीं चूकते, भद्दी टिप्पणी करने से नहीं चूकते। तो इन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं समाज को ज़रूर कहूँगी कि हमारे समाज को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि हम किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको जो समाज को आग में झोंकना चाहते हैं, उनको जो अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते, उन लोगों को। और मैं तो इनसे ये जानना चाहूँगी, इनसे ये पूछना चाहूँगी कि भाइयों, तुम लोग ये जो झंडा डंडा उठाकर जो चलते हो, और समाज के उन अफसर अधिकारियों से भी पूछना चाहूँगी जो बसपा शासन काल में अच्छे अच्छे चार्जों पर बैठकर अपने घरों को, अपनी तिजोरियों को भर चुके हैं, और आज वो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस समाज को सत्ता प्राप्ति तो क्या कराएगा, लेकिन ऐसे अंधकार में जरूर लेके जाएगा। इस समाज को, इस देश में इस तरह अलग थलग कर देगा कि राजनीति हो या सामाजिक प्लेटफॉर्म हो, सभी जातियों को, सभी समाज को तो पूछा जाएगा, लेकिन इस समाज को नहीं पूछा जाएगा। इस तरह अलग थलग कर देगा। आज आज ठाकुरों से लड़ने की बात है, कल जाटों से लड़ने की बात होगी, फिर गुज्जरों से लड़ेगा, फिर और अन्य लोगों से लड़ेगा। और अंत में ये होगा कि ये तो क्या लड़ेगा, लेकिन ये समाज जरूर अलग थलग हो जाएगा। इस समाज ने बड़े संघर्ष से अपना मान सम्मान प्राप्त किया है, राजनीतिक चेतना प्राप्त की है। उस राजनीतिक चेतना को एक राजनीतिक लोभ देकर कैसे समाप्त किया जा सकता है, बताओ। तो ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। और मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान का बहिष्कार करो जो समाज की बहन बेटियों को
इज्जत सम्मान ना दे सके, गालियाँ अभद्रता करे जिसके साथ, जिनके पोस्टर जलाए। इनको शायद ये नहीं पता आज बहुत लोग ठेकेदार बने बैठे हैं। वो ठेकेदारी भी इसी बसपा शासन काल में इन लोगों को मिली थी। वाल्मीकि समाज की मैं बात करूंगी। वाल्मीकि समाज के हाथ से झाड़ू छुड़ा के कलम देने की दिशा में जो काम कर रही थी वो भी यही बसपा सुप्रीमो थी। आज सर्व समाज के बीच में बैठने का जो हमने मान सम्मान पाया है वो भी बसपा सुप्रीमो ने ही दिया है। एक जोत, एक लो जो जलाई है, राजनीतिक जोत, राजनीतिक लो जो जलाई है, वो भी यही हमारे समाज की सशक्त महिला है जिसे हम बहन जी, मायावती जी कहते हैं। यही है। लेकिन इनकी राजनीति इतनी अंधी, इतनी स्वार्थपूर्ण है कि ये समाज की बहन बेटियों को नज़रअंदाज कर चुके हैं। ये संरक्षण की बात करते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ अगर कल को कुछ इनके हाथ में पावर आ गई, ये क्या करेंगे? कैसे 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 ये समाज सुरक्षित रहेगा? मैं तो ये सोचती हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आ भी जाती हूँ, उन मुद्दों पे बात करती हूँ, निष्पक्ष बात करती हूँ जिन पर लोग ये सोचते हैं अरे ये तो फला पार्टी का है, हमें नहीं बोलना चाहिए, अरे ये तो फला विषय की है, हमें नहीं बोलनी चाहिए, गाली मिलेगी। क्या हुआ? गाली मिलेगी, कम से कम कुछ लोगों की आंख तो खुल जाएगी, कुछ लोगों को समझ में तो आ जाएगा कि चल क्या रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने इसी विषय को, इसी मुद्दे को लेके आई थी कि देखिए, जो बहन बेटियों को इज्जत ना दे सके, सम्मान ना कर सके, इतने अंधे हो जाए अपने स्वार्थ के लिए, तो समाज को भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी हुड़दंगपना, ऐसी उग्रता अब इस समाज को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज मुख्य धारा में चल दिया था। ठीक है, और लाने वाला कौन था? जिनके आप पोस्टर जला रहे हो, फोटो जला रहे हो। लेकिन ये घृणित मानसिकता के लोग, ये घटिया मानसिकता के लोग, इन्होंने फिर वही लाइन शुरू कर दी, इससे जातीय संघर्ष करो, इससे जातीय संघर्ष करो, इसको फोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। अरे क्या करके रहोगे तुम लोग? तो मैं सिर्फ आप लोगों के सामने इसलिए आई हूँ कि मुझे ये जो आगरा में हुआ है पोस्टर जलाने का, फ़ोटो जलाने का, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं इसकी निंदा करती हूँ। और मैं उन लोगों को भी मेरी वीडियो देखना और सुनना इसको कि आज एक आवाज़ उठ रही है, देखना इस समाज में से हर जगह आवाज़ उठेगी। तुम लोग ये सोचोगे कि हमने क्या करा, माफ़ी मांगोगे कान पकड़ के, अपनी गलती का एहसास करोगे तुम लोग। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब मान सम्मान की बात आएगी ना बहन बेटियों की, वो अपनी जगह है। मैं यही कहने में आप लोगों के बीच में आई थी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।